Hello learners, welcome back to your own favorite channel Facts and Logics Academy, which is the Institute of Academic and Professional Studies. So बच्चों, आपकी एक बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी बच्चों की कि मैम कॉन्सेप्ट बेस्ड जो चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट होता है वो तो आप हमें पूरा लॉन्ग वीडियो एक डाल के समझा देते हो, बट व्हाट अबाउट द एनसीईआरटी क्वेश्चंस, राइट? यही प्रॉब्लम थी ना आप सभी की। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू वरी बिकॉज वी आर बैक विद one by one questions of NCERT solutions exercise wise. Okay, so now be ready with your notebook and pencil and your NCERT textbook. So स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 नंबर सिस्टम और एक्सरसाइज है आपकी 1.1। ठीक है, तो बिना किसी देरी की एक एक क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। वीडियो छोटा रहेगा जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं लगाना पड़ेगा। सो अगर आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो देखना है, चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट लर्निंग करना है, तो आप लोग वो वीडियो मेरा नंबर सिस्टम के ऊपर देख सकते हो, मैं नीचे उसको लिंक में डाल दूंगी। ठीक है, और अभी हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1 by 1, एक्सरसाइज 1.1 ऑफ नंबर सिस्टम क्लास 9 एनसीईआरटी। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इज जीरो अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equals to 0? So चलो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन को। क्वेश्चन सबने पढ़ लिया होगा। वो कह रहे हैं कि जीरो एक रैशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, वो पूछा कि जीरो एक रैशनल नंबर हो सकता है और क्या आप इसको p by q की फॉर्म में लिख सकते हो? सो बेटा सबसे पहला एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, पूरा चैप्टर जब हमने पूरा डिटेल में समझा था एक एक कॉन्सेप्ट के साथ, तो मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर होता ही वही है जिसको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो अगर मैं आपको यहाँ पे मैं ये बोल रही हूँ दोबारा से बेटा कि रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर होता है जिसको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p by q का मतलब क्या है? p by q का मतलब फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन। ठीक है, तो p by q की फॉर्म में अगर आप इसको लिख सकते हो, सो वी कैन से दैट इट इज अ रैशनल नंबर। बट वन कंडीशन इज देयर, वो कंडीशन क्या है? q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। बट एक चीज मैंने बोला डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बट मैम न्यूमरेटर का क्या न्यूमरेटर 0 हो सकता है? पॉइंट है ना भाई, न्यूमरेटर 0 हो सकता है क्या? बिल्कुल 0 हो सकता है। अगर मैंने आपको बोला दैट न्यूमरेटर कैन बी 0, न्यूमरेटर 0 अगर हो सकता है तो इसका मतलब क्या हुआ? अरे मैम आपने तो क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिया है ना, तो आपका पहला क्वेश्चन तो जस्ट सॉल्व हो गया। क्या? यस, 0 इज अ रैशनल नंबर एंड इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q। क्यों, कैसे, अभी देखते हैं। देखो देखो मैंने बोला कि 0 इज अ रैशनल नंबर, राइट? 0 इज अ रैशनल नंबर, बट 0 रैशनल नंबर है, यानी कि 0 p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कैसे? आपके सामने है। देखो रैशनल नंबर की कंडीशन ये होती है कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बट न्यूमरेटर 0 हो सकता है, अभी बताया आपको। तो कहने का मतलब है 0 by 1 हो सकता है, 0 by 2 हो सकता है, 0 by 3 हो सकता है, एंड सो ऑन। सो द आंसर इज यस, 0 is a rational number and can be present in the form of p by q. All right, so इसी तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज डन।